द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के मंच से मैं सोनी कुमारी गणित शिक्षिका बीटी इंटर विद्यालय किशनपुर आप सबों को सेट्स पढ़ा रही थी, उसे ही कंटिन्यू करूँगी। आज पढ़ाऊँगी लॉज ऑफ ऑपरेशंस ऑन सेट्स। बच्चों पिछली बार भी लॉज ऑफ ऑपरेशंस ऑन सेट्स ही पढ़े थे, बट उसमें लॉज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स पढ़े और लॉज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स पढ़े, मतलब यूनियन और इंटरसेक्शन का नियम जो है, कुछ लॉज जो है वो पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज भी लिख चुके थे बोर्ड पर पिछले दिन, लेकिन प्रूफ नहीं कर पाए थे और बता चुके थे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। जैसे आप लोग बचपन में प्लस मल्टीप्लीकेशन ऐसे पढ़े थे ना, ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी पढ़े थे ना, सेम इसी तरीके से है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, सेम उसी मेथड से है बच्चों। लेकिन अब हम लोग इसको तीन तरीके से प्रूफ तो एक ही तरीके से कर सकते हैं, बट जांच कर सकते हैं, वेरीफाई दो तरीके से कर सकते हैं, जो कि पिछले वीडियोस में भी हम लोग देखे थे। एक एग्जाम्पल लेके वेरीफाई कर सकते हैं और वेन डायग्राम से वेरीफाई कर सकते हैं। पिछले वीडियोस में यूनियन और इंटरसेक्शन का जब मैं प्रूफ कर रही थी तो वेरीफाई करना बता दी, ये तो बहुत ईजी है, इस वजह से इस वीडियो में मैं वो नहीं बताऊँगी। अपनी मर्जी से ए बी सी कोई ले लीजिए और उसके बाद इसको वेरीफाई कर लीजिए। इधर LHS में मान डालिए, RHS में वैल्यू डालिए, दोनों इक्वल आ जाएगा, बस हो जाएगा। इसी तरीके से डिमॉर्गन्स लॉ भी है, ये भी आपका ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है, और ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है। बच्चों एग्जाम्पल लेके आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं। ये तो कॉम्प्लीमेंट आप पढ़ चुके थे पीछे, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट होता है और u माइनस ए, यूनिवर्सल सेट माइनस ए ही होता है ए कॉम्प्लीमेंट, वैसा एलिमेंट जो u में हो लेकिन a में नहीं हो, ठीक है बच्चों। तो ये डिमॉर्गन्स लॉज है। तो इन सारे लॉज को आप लोग एग्जाम्पल लेके वेरीफाई कर सकते हैं। पीछे हम लोग 2-3 वीडियो में वेरीफाई करना एग्जाम्पल लेके देखे भी थे, और वेन डायग्राम से भी बच्चों वेरीफाई कर सकते हैं। वेन और पीछे भी एग्जाम्पल में आप देखे थे, वेन डायग्राम से वेरीफाई करना पिछले 2-3 वीडियोस में देखे थे, और आज वेन डायग्राम से और एग्जाम्पल से बहुत सारा वेरीफाई करना देखेंगे, ठीक है। तो अभी हम ये आपका NCERT के सिलेबस में इसका प्रूफ नहीं है, बट इसी तरीके से आपका विविध प्रश्नावली जो है इसका, उसमें ये इस प्रूफ के पैटर्न से ये सब जिस तरीके से प्रूफ होता है उसी तरीके से क्वेश्चन वगैरह प्रूफ होगा। तो इसीलिए मैं आज इसमें से कोई एक क्वेश्चन प्रूफ करके दिखा देती हूँ, और सेम मेथड से बाकी भी प्रूफ होगा बच्चों। जैसे देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। पिछले दिन भी जब मैं प्रूफ कर रही थी तो बताई थी कि ए इज इक्वल टू बी प्रूफ करने के लिए मुझे ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए, ऐसे ही मुझे प्रूफ करना होगा। और बच्चों एक और चीज बताई थी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे कि x बिलोंग्स टू ए लेके चलेंगे, दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू b यदि हो जाएगा तो ए इज अ सबसेट ऑफ b हो जाएगा। तो बस मैं इसी रूल को अप्लाई करते हुए यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का पहला मान लीजिए प्रूफ कर रही हूँ, ठीक है। ये इज इक्वल टू ये प्रूफ करना है, तो मैं क्या करूँगी, लेट ये सबसेट ये करूँगी, तो लेट x बिलोंग्स टू a यूनियन b इंटरसेक्शन c। तो इसका मतलब आपका क्या हो गया, x बिलोंग्स टू a और यूनियन है तो इसीलिए यूनियन तो और लिख देंगे यूनियन के कारण, और x बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c। दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c मीन्स x b में भी बिलोंग कर रहा है एंड x बिलोंग्स टू c, x c में भी बिलोंग कर रहा है। तो दिस इंप्लाइज हम लोग लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, और यहाँ पर फिर ये वाला एंड लगा दिए, एंड x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू c, ठीक है बच्चों। तो दिस इंप्लाइज हम लोग लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, इसका मतलब x बिलोंग्स टू a यूनियन b, एंड x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू c मतलब x बिलोंग्स टू a यूनियन c। अब यहाँ पर एंड हो गया, इट मीन्स क्या हो गया, x बिलोंग्स टू a यूनियन b, एंड के कारण हो गया इंटरसेक्शन a यूनियन c। ये सब यूनियन और इंटरसेक्शन की डिफिनीशन में आप लोग देखे थे। अब बच्चों देख लीजिए,
x बिलोंग्स टू a यूनियन b इंटरसेक्शन c लेकर चले और पहुंच गए x बिलोंग्स टू a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c। तो x बिलोंग्स टू a लेके चलेंगे और x बिलोंग्स टू b पर पहुंचेंगे, इसका मतलब a हो जाएगा सबसेट ऑफ b, होगा कि नहीं? तो इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे, a यूनियन b इंटरसेक्शन c इज अ सबसेट ऑफ a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c। अच्छा बच्चों, दोबारा मैं लेके चलूँ या लॉन्ग क्वेश्चन में मैं नीचे से ही ऊपर जा रही हूँ, यदि मैं लेके चलती x बिलोंग्स टू a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c, तो आगे मैं जाती ना x बिलोंग्स टू a यूनियन b और इंटरसेक्शन की जगह पे एंड कर देती, आगे यूनियन की जगह पे और कर देती x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू c। फिर आगे x बिलोंग्स टू a दोनों में है तो ले लेती और x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू c ले लेती। फिर एंड की जगह पे यहाँ पे इंटरसेक्शन लगा देती और यहाँ पे और की जगह पे यूनियन लगा देती। मतलब यदि मैं रिवर्स चलती तो भी बात यही इसी तरीके से आती। तो रिवर्स चलती मतलब क्या हो जाता है, ये सबसेट है ये, तो a सबसेट है b एंड b सबसेट है, दोनों हो गया। तो इसका मतलब एक बार इसके कारण ये सबसेट ये हो गया और अगली बार जब रिवर्स चलूंगी तो ये सबसेट ये हो गया। तो दोनों चीज मैं लिख सकती थी, ये सबसेट ये एंड ये सबसेट ये, दिस इंप्लाइज ये इज इक्वल टू ये, या डायरेक्ट लिख दिया ये इक्वल टू ये। प्रूफ हो गया बच्चों। इसी तरीके से ये एक्चुअल प्रूफ हुआ। बाकी जो दोनों मेथड था उसे तो मुझे मैं वेरीफाई कर पाती, बट वो प्रूफ नहीं था, वो वेरिफिकेशन था। अब इसी तरीके से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पीछे बहुत सारा देख चुके हैं आप। चलिए डिमॉर्गन्स लॉ में से भी एक मैं दोनों में से कोई एक प्रूफ करके आपको बता देती हूँ, ठीक है बच्चों। मान लीजिए फर्स्ट ही बताती हूँ, A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। बच्चों मैं लूंगी सेम मेथड से, x बिलोंग्स टू मैं A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट ली, तो इसका मतलब क्या हो गया, A कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, जो यूनिवर्सल सेट में तो है लेकिन A में नहीं है, वही तो A कॉम्प्लीमेंट होता है। तो मैं लिख सकती हूँ कि दिस इंप्लाइज x डजंट बिलोंग्स टू A यूनियन B। अब बच्चों से सोचिए, A यूनियन B में ही बिलोंग नहीं किया, यदि A में भी बिलोंग करता तो भी A यूनियन B में रहता, B में भी बिलोंग करता तो भी A यूनियन B में रहता ना। तो इसीलिए मैं क्या करूँगी कि x A में भी नहीं है और B में भी नहीं है, या नहीं दूंगी, या देती और दे देती, तब तो A में नहीं है या B में नहीं है, तब तो आ जाता कि A में नहीं है, अब B में यदि होता तब भी तो A यूनियन B में आ जाता ना। तो यहाँ पे एंड दूंगी, A में भी नहीं है और B में भी नहीं है, किसी में भी रहता तो A यूनियन B में आ ही जाता। समझ रहे हैं ना? तो इसका मतलब x बिलोंग कर रहा है, A में नहीं बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब A कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है बच्चों। एंड x जो है B में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब B कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है। इसका क्या मतलब हो गया, A कॉम्प्लीमेंट में भी बिलोंग कर रहा है और एंड की जगह पे क्या लिखूंगी, इंटरसेक्शन लिखूंगी, और B कॉम्प्लीमेंट में भी बिलोंग कर रहा है। तो अब बच्चों देखिए क्या लेके चली, x यदि A यूनियन B के कॉम्प्लीमेंट में आया तो इसका मतलब A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट में आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। इसी तरीके से यदि नीचे से ऊपर जाती तो डबल इंप्लाइज करती तो क्या हो जाता है, ये सबसेट हो जाता है इसका। तो जैसे ही डबल इंप्लाइज किया तो सबसेट लिखने की जरूरत नहीं है, ये इज इक्वल टू ये हो गया। तो बच्चों देख लिए, इस तरीके से डिमॉर्गन्स लॉ भी प्रूफ हो गया ओरिजिनल मेथड, प्रूफ वाले मेथड से। और वैसे वेन डायग्राम से तो प्रूफ करना आप एग्जाम्पल में भी देखिएगा एक्सरसाइज में। और जैसे कि देखिए A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, देखिए ये आपका है A, ये है B, ठीक है। तो A यूनियन B तो ये वाला चीज हो गया, A यूनियन B कौन सा चीज हो गया, ये। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, इसको छोड़ के बाकी चीज, यही ना आपका इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। देखिए तो इसका कॉम्प्लीमेंट ये हो गया। अब देखिए बच्चों, A का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट दिखा देती हूँ। ये A और B, A का कॉम्प्लीमेंट क्या है बच्चों, A को छोड़ के बाकी चीज, और B का कॉम्प्लीमेंट क्या है बच्चों, B को छोड़ के बाकी चीज, B को छोड़ के बाकी चीज। दोनों में कॉमन क्या है बच्चों, देखिए
ये वाला दोनों में कॉमन नहीं है, यहाँ पे मुझे इंटरसेक्शन चाहिए। ये एक ही बार है तो ये वाला पोर्शन नहीं होगा, ये तो एक बार भी नहीं है और ये भी एक ही बार है, और बाकी सारा 2 बार है। मतलब मेरे पास आ क्या गया, जो ये वाला पोर्शन था बाहर का केवल पोर्शन, वही ये वाला भी पोर्शन आ गया। दोनों में बाहर का ही पोर्शन आया बच्चों। और इसी तरीके से आपका 1.4 का और 1.5 का खत्म हुआ। और मैं दिखा देती हूँ कि पूरकों के कुछ गुणधर्म अभी मैं बताई हूँ, जैसे डिमॉर्गन्स लॉज बताई हूँ, उसी तरीके से देखिए पूरक नियम मतलब कॉम्प्लीमेंट लॉज है। ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, फिर ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू फाई। इसी तरीके से द्विपूरक नियम है, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए, फाई का कॉम्प्लीमेंट यू और यू का कॉम्प्लीमेंट फाई है। इसको आप लोग वेन डायग्राम से खुद ब खुद देख भी सकते हैं बच्चों। जैसे देखिए ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट यू, अब ए ये है और ए का कॉम्प्लीमेंट ये वाला पोर्शन हो गया, तो दोनों को यदि यूनियन कर देंगे तो दोनों को मिला लेंगे तब तो यूनिवर्सल सेट हो ही ना गया। इसी तरीके से ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ए ये है और ए कॉम्प्लीमेंट ये है, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो दोनों का इंटरसेक्शन फाई हो जाएगा। ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट देखिए बच्चों, ए ये वाला सेट है, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा ये, और उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, और इस पोर्शन का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा खुद ये, तो ये ए के बराबर आ गया ना। तो इस तरीके से आप लोग वेन डायग्राम की मदद से एग्जाम्पल और इस नियम से भी आप लोग प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन इसका प्रूफ आपको एनसीईआरटी में पढ़ना नहीं है। इस वजह से चलिए जो मैंने बता दिया काफ़ी बता दिया। अब 1.4 और 1.5 एक्सरसाइज पर मैं चलूँगी और बाकी प्रूफ आप सेम मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में 1.4 1.5 दोनों चलूँगी, उसके बाद 1.6 है लास्ट इसका एक्सरसाइज। थैंक यू।